प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से बरकीर और मिकनातीसियत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आपने अगर अब तक वो नहीं देखे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है आपका साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने देखे थे कि मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहना ही दरअसल बरकीरा कहलाता है। हमने ये देखे थे कि हर जौहर में कुछ आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स एक जौहर से दूसरे जौहर पर हरकत करते हैं, जंप करते हैं। इस तरह से किसी भी मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहाव शुरू होता है, और यही बरकीरा या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर हमने देखे थे बर्क सुकूनी का कवा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मस्बत बरकी बार भी ज़्यादा बरकी सतह के नुक्ते से कम बरकी सतह के नुक्ते की सिमत में बहते हैं। बरकी बार के बहाव की सिमत तय करने वाली बरकी सतह को बरके सुकूनी का कवा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, हमेशा बरकी रॉ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है, यानी ज़्यादा बरकी बार से कम बरकी बार की तरफ। फिर हमने देखे थे बरकी कवा का फ़र्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ठीक है, तो लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ बहते हैं। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रेशर बिटवीन टू पार्ट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसे ही बरकी कवा का फ़र्क कहा जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में नापते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट टाइम के वीडियो में देखे थे। आज हम इससे आगेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं बरकी खाना या इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में। किसी बरकी दौर से यकसा बरकी बार का बहाव पैदा करने के लिए एक मंबे की ज़रूरत होती है। बरकी खाना ऐसा एक बहुत आसान ज़रिया है, यानी हम अगर चाहते हैं कि किसी बरकी दौर से यकसा बरकी बार का बहाव हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें पैदा हो, तो उसके लिए एक मंबे की ज़रूरत होती है, एक सोर्स की ज़रूरत होती है, जिस सोर्स से जो है ये पूरा अमल शुरू होगा। तो उसकी एक बहुत सादा सी एग्जाम्पल जो है, आसान सा ज़रिया इसका इलेक्ट्रिक सेल्स है। तस्वीर में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है इस तरह के होते हैं। ऊपर जो है मेटेलिक कैप होता है, फिर उसके ऊपर एक मेटल का डिस्क या गिलाफ होता है, नीचे मेटल की डिस्क होती है। ऊपर वाला जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसकी कुछ किस्में भी हैं, आज हम उसके बारे में देखते हैं। किसी बरकी दौर से यकसा बरकी बार का बहाव पैदा करने के लिए एक मंबे या सोर्स की ज़रूरत होती है। अभी हमने देखे तो बरकी खाना जो है ऐसा ही एक बहुत आसान सा ज़रिया है। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के बरकी खाने जो है मौजूद हैं, जैसे कलाई घड़ी से लेकर आबदोस कश्ती तक मुख्तलिफ़ आलात में इस्तेमाल होते हैं ये बरकी खाने। यानी आप जो अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं, उस घड़ी में भी सेल्स होते हैं, बटन सेल्स होते हैं, है ना। अब इसके अलावा हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक लगी होती है, दीवार पे घड़ियां लगती है, उसमें भी सेल होते हैं। आपके घर में टीवी है तो टीवी का रिमोट जो है उसमें सेल्स होते हैं। एसी के रिमोट वो भी सेल से चलते हैं। इसके अलावा आबदोस कश्तियां तक भी सेल से चलती हैं। और इसके अलावा
हम आपके जो बहुत सारे खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, वो भी जो है सेल से जलते हैं। इसके बरकी खानों में शमसी बरकी खाना जो है आपको पता होगा, सोलार सेल्स। अगर आपने नहीं देखे तो कभी आप जो है रास्तों से गुजरेंगे तो आजकल रास्तों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उस स्ट्रीट लाइट में शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल होता है। वो लाइट्स जो है बिजली से नहीं चल रही होती, बल्कि सोलार सेल से चल रही होती है, और उन लाइट्स के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो सोलार पैनल्स लगे हुए होते हैं। मुख्तलिफ बरकी खानों का अहम काम इनके दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क जो है कायम रखना है। बरकी बार पर काम करके बरकी खाना बरकी कवा के फ़र्क को कायम रखता है। आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो है बहाव होता है बैटरी लगाने के बाद, और फिर कैसे बल्ब जो है वो रोशन हो रहा है। तो बरकी खानों की मुख्तलिफ किस्में जो है आज इस्तेमाल से में हैं, और उसके ताल्लुक से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खुश्क बरकी खाना या ड्राई सेल्स। हमारे रेडियो की बैटरी, दीवार, घड़ी और टॉर्च में खुश्क बरकी खाने लगाए जाते हैं। ये 3 से 4 जसामतों में दस्तयाब हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो कि रेडियो की बैटरीज होती हैं, दीवार की घड़ी, टॉर्च में जो है खुश्क बरकी खाने लगे हुए होते हैं, ड्राई सेल्स लगे हुए होते हैं, और ये बटन सेल्स भी जो आप तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, इनका शुमार भी खुश्क बरकी खानों में ही होता है। तो ये 3 से 4 जो है जसामतों में मौजूद होते हैं। खुश्क बरकी खाने की साख्त, ड्राई सेल बैटरी की साख्त या स्ट्रक्चर जो है इसका कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। खुश्क बरकी खाने की साख्त, देखिए ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, एक खुश्क बरकी खाना है। तो अगर आपको इसकी साख्त देखनी है कैसी है, तो हमें एक पुराना खुश्क बरकी खाना चाहिए। तो एक नाकारा खुश्क बरकी खाना लेकर इसका बैरूनी खौल निकालिए, यानी एक ऐसा बरकी खाना जो अब आपके किसी इस्तेमाल का नहीं रहा या उसके चार्ज ख़त्म हो चुका है, वो आपको लेना है। अच्छा वाला नहीं लेना, वरना आपको डांट पिटेगी घर पर। तो इसके अंदर जो है एक सफ़ेद रंग का धाती गिलाफ दिखाई देता है। अगर आपने कभी खोले होंगे तो आपने देखा होगा कि पहली परत जो ऊपर की वो निकल जाती है, बैरूनी खौल, तो उसके नीचे वाइट कलर का जो है एक धात का गिलाफ होता है। तो ये जस्त की धात का गिलाफ है, यही बरकी खाने का जो है मनफी सिरा है। तो जो जस्त का गिलाफ है वो क्या है, बरकी खाने का मनफी सिरा। अब इस गिलाफ को भी आहिस्ता से तोड़ना है, आपको उसको निकाल देना है। जस्त के गिलाफ के अंदर अब एक और जो है गिलाफ होगा। इन दोनों गिलाफों में बर्क गुजार यानी इलेक्ट्रोलाइट आमेज़ा भरा हुआ होता है। इस बर्क गुजार में मस्बत बरकीदा और मनफी बरकीदा आयन होते हैं। जो दरमियान में बर्क गुजार भरा हुआ है उसमें मस्बत बरकीदा आयन और मनफी बरकीदा आयन होते हैं, और इसके ही ज़रिए बर्क जो है बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बर्क गुजार यानी जिंक क्लोराइड, क्या होता है बर्क गुजार, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के आमेजे की नम लुगदी होती है। बरकी खाने के दरमियान में ग्रेफाइट की एक सलाख होती है, आपको दिखाई दे रही है कार्बन बरकीरा, देखिए दरमियान में बताया गया, ये ग्रेफाइट की सलाख होती है। ये बरकी खाने का मस्बत सिरा है, और सलाख के अतराफ में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की लुगदी भरी हुई होती है। तो देखिए छोटा सा बरकी खाना बाज़ाहिर नज़र आने वाला, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। एक ऊपर गिलाफ है, फिर अंदर जो है जस्त का गिलाफ है, फिर उसको भी अगर निकालते हैं तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट आमेज़ा भरा हुआ है, जिसमें मस्बत बरकीदा और मनफी बरकीदा आयन होते हैं। और ये कौन सा आमेज़ा है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का है। फिर उसके दरमियान में एक सलाख है जो ग्रेफाइट की है, और उस सलाख के अतराफ में जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें छोटे से खुश्क बरकी खाने में होते हैं। इन सब कीमियाई अशिया के कीमियाई अमल से दोनों सिरों पर, यानी जो ग्रेफाइट रॉड है और जो जिंक है, उसके दरमियान बरकी बार तैयार होता है, और बरकी दौर से बरकी रॉ बहने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एयर फ्लो करते हैं और इस तरह से बरकी रॉ बहती है। और अगर हम इसके
सेल से किसी बल्ब को जोड़ते हैं तो वो रोशन नज़र आएगा, या इस सेल को अगर हम किसी खिलौने में डालते हैं तो वो चलने लगेगा, क्योंकि उन अशिया के दरमियान कीमियाई अमल हुआ, बरकी बार तैयार हो गई और आपका खिलौना जो है अब चलने लगा। इस बरकी खाने में नम लुगदी का इस्तेमाल करने की वजह से कीमियाई अमल जो है वो सुस्त होता है, इसलिए इससे बहुत बड़ी मिकदार में बरकी रौ हासिल नहीं की जा सकती है। यानी जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ही इसका इस्तेमाल होता है, बड़ी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। माए अशिया का इस्तेमाल करने वाले बरकी खानों के मुकाबले में इनके महफूज रहने की मियाद ज़्यादा होती है। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो माए अशिया का इस्तेमाल करके तैयार किए जाते हैं, उसकी बनिस्बत जो ये ड्राई सेल्स होते हैं, खुश्क बरकी खाने होते हैं, इनकी शेल लाइफ ज़्यादा होती है। खुश्क बरकी खाना को इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि हम इसको आड़ा तिरछा किसी भी तरह से रख सकते हैं, इस पर कोई नुकसान नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होता। और इन्हें मुतहरिक वसाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से, जैसे कि टॉर्च। हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, हम आसानी से जो है सेल में को डालकर एक जगह से दूसरी जगह टॉर्च को लेके जा सकते हैं, यानी ये कैरी करने के लिए भी बहुत ईजी है। खुश्क बरकी खाने का इस्तेमाल, अब खुश्क बरकी खाने का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जैसे मैंने बताई टॉर्च में होता है, आपके टॉयज़ में होता है, कार्स खिलौनों में होता है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल्स में जो है बैटरी का इस्तेमाल होता है ना। और आपके घरों में बेल्स लगी हुई होती है, वो जो है अक्सर बैटरी से चल रही होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर में जो गैस होते हैं उसमें भी उमूमन बैटरी होती है जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो है लाइटर्स होते हैं, उसमें भी बैटरी का इस्तेमाल होता है। आपकी घड़ियों में जो है बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो बैटरी जो है या खुश्क बरकी खाने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब एक दिलचस्प बात, कभी आपको ये पता लगाना हो कि खुश्क बरकी खाना जो है उसमें बैटरी मौजूद है या नहीं, यानी वो चलने की कंडीशन में है या वो ख़राब हो गया, तो आपको क्या करना है, जिस तस्वीर में नज़र आ रहा है, आपको उसको उठाकर जो है हल्के से फेंकना है। अगर वो सीधा खड़ा है सेल आपका, तो इसका मतलब है कि उसमें बैटरी मौजूद है, और अगर वो गिर जाता है तो इसका मतलब है कि वो उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और अब वो नाकारा हो गया, अब आप उसे उठाकर फेंक सकते हैं। तो है ना दिलचस्प बात। तो अगली बार कभी अगर आपका सेल आपको पता लगाना हो चल रहा है या नहीं चल रहा, तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाएं। अब देखते हैं सीसा तेजाब बरकी खाना। इस किस्म के बरकी खाने बरकी इखराज या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद फिर से बरकाए जा सकते हैं। जैसे कि खुश्क बरकी खाने थे या ड्राई सेल्स थे, वो दोबारा से चार्ज नहीं किए जा सकते। अगर उसका बरकी इखराज ख़त्म हो गया, वो चार्जिंग उसकी ख़त्म हो गई, तो आपको उसे फेंक देना पड़ता है। लेकिन जो सीसा तेज़ाब बरकी खाने होते हैं, हम इसको दोबारा बरका सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सीसा तेज़ाब बरकी खाने में सीसा, तस्वीर में आप देख सकते हो पीबी, जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये एक बरकीरा इलेक्ट्रोड है, और लीड डाइऑक्साइड PbO2 ये दूसरा बरकीरा या इलेक्ट्रोड है जो रेड कलर में नजर आ रहा है। तो ये दो अलग अलग हैं। तो इनको जो है हल्का या सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डुबाते हैं, H2SO4 में बरगुजार से इसे डुबाया जाता है, और PbO2 इस बरकीरे पर मजबूत बरकीबार, जबकि Pb इस बरकीरे पर मनफी बरकीबार होता है। दोनों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क तकरीबन 2 वोल्ट के बराबर होता है। बरकी खाने के मादों में कीमियाई अमल से दोनों बरकीरों पर बरकीबार तैयार होता है, और बरकी दौर के बरकी आलात जैसे बल्ब से बरकी बहाव जारी होता है और बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। इस किस्म के बरकी खानों में बहुत ज़्यादा बरकीरों मुहैया करने की सलाहियत होती है। देखिए इस तरह से होता है सीसा तेज़ाब बरकी खाना, आप तस्वीर में देख सकते हो। इसी वजह से मोटर,
ट्रक, मोटरसाइकिल, इज्तिमाई बरकी कुव्वत के ज़राए या जिसे यूपीएस कहा जाता है, इसमें सीसा तेज़ाब बरकी खानों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए मोटर, ट्रक और मोटरसाइकिल वगैरह ऐसी चीज़ हैं जिसको चलने के लिए ज़्यादा जो है बरकी रॉ की ज़रूरत होती है। तो इसमें इस तरह के बरकी खानों में बहुत ज़्यादा बरकी रॉ मुहैया करने की सलाहियत होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। सीसा तेज़ाब बरकी खाने देखिए कुछ देखते हैं। ये जो पहले आपने को नज़र आ रही है, ये कार की बैटरी है, ये बाइक की बैटरी है और ये इन्वर्टर की बैटरी है। अक्सर देखिए घरों में जब लाइट चली जाती है तो उस वक्त ये जो इन्वर्टर्स होते हैं, इसकी जो बैटरी होती है, ये जो है बिजली को ज़ख़ीरा करके रखती है और अगर किसी वजह से आपके घर की बिजली चली जाए तो उस वक्त इन्वर्टर की मदद से आप जो है कुछ देर के लिए अपने घर को रोशन कर सकते हैं। कुछ देर नहीं, तकरीबन जो है इस तरह की बैटरी से 7 से 8 घंटा जो है आसानी से चल जाती है। तो ये तमाम जो है किस्में हैं सीसा तेज़ाब बरकी खाने की। अब देखते हैं निकल कैडमियम बरकी खाना। मुख्तलिफ वसाइल और आलात दस्तियाब है जिन्हें यहाँ वहाँ ले जाना होता है। ऐसे वसाइल में निकल कैडमियम बरकी खाना इस्तेमाल होता है। इन बरकी खानों में 1.2 वोल्ट बरकी कवा का फ़र्क होता है जिन्हें दोबारा बरकाया जा सकता है। देखिए ये जो है निकल कैडमियम बरकी खाने हैं, इस तरह से जैसे ड्राई सेल्स होते हैं ना, बस उसी तरह के ही होते हैं ये, लेकिन थोड़ी साइज़ में बड़े होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो, इसको निकल कैडमियम बरकी खाना कहते हैं। निकल कैडमियम बरकी खाने की अंदरूनी साख जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताई गई है। और निकल कैडमियम बरकी खाने का इस्तेमाल उमूमन इस तरह के जो आलात हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है उसमें होता है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर में जो है इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लिथियम आयन बरकी खाने। लिथियम आयन बरकी खाना जो है, ये बैटरीज जो है ये लिथियम आयन बरकी खाने कहलाती है। Li और ION बैटरीज लिखा है ना इसको, तो लिथियम Li, लिथियम ION आयन बरकी खाने जो है ये। जरा गौर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली बैटरी को, कहाँ नज़र आती है इस तरह की बैटरीज आपको? आप बहुत सारी जगह पे ऐसी बैटरीज देख चुके हैं। आपके जो मोबाइल्स हैं जिस पर आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, है ना, तो इस तरह के जो मोबाइल्स होते हैं उन मोबाइल्स में ये बैटरी इस्तेमाल होती है। समझ में आया? लिथियम आयन बरकी खाने जदीद वसाइल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफ़ोन या आपका लैपटॉप, इन तमाम में लिथियम आयन बरकी खानों का इस्तेमाल होता है और ये बरकी खाने दोबारा बरकाए जा सकते हैं। इनमें NiCd बरकी खाने से ज़्यादा, यानी निकल कैडमियम जो बरकी खाना है उससे ज़्यादा बरकी तवानाई ज़ख़ीरा की जा सकती है। देखिए जब हमारा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है, तो हम उसको चार्ज पर लगा देते हैं, फ़ोन दोबारा से चार्ज हो जाता है और आपके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें मौजूद जो बरकी खाना है उसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। अगर एक बार ख़त्म हो गया चार्ज तो हम दोबारा उसको चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लैपटॉप्स में भी होता है। लैपटॉप को भी जो है एक दफ़ा अगर हम चार्ज कर लेते हैं तो हम उसको बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फिर जब उसकी बैटरी लो हो जाए तो आप दोबारा उसे चार्ज लगा दीजिए, वो दोबारा आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। तो लिथियम आयन बरकी खाने जो है ये जदीद जो वसाइल हैं इनमें इस्तेमाल होते हैं और ये दोबारा बरकाए जा सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक सरगर्मी कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले तमाम बरकी खानों की जो है आपको फ़हरिस्त बनानी है। आपके घर में कौन कौन से बरकी खाने इस्तेमाल होते हैं आपको नाम लिखना है। जैसे घड़ी में इस्तेमाल होता है खुश्क बरकी खाना, वो आप लिखेंगे। मोबाइल में इस्तेमाल होता है लिथियम आयन बरकी खाना, है ना, मैंने 2 मिसालें आपको बता दी। तो ऐसे पूरी फहरिस्त जो है आपको तैयार करनी है, कम से कम 10 चीज़ों की जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं और उसमें कौन सी किस्म का बरकी खाना इस्तेमाल होता है आपको वो भी लिखना है।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। जो कुछ बताया गया इसका किताब खोलकर एक बार याद ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको तमाम बातें अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।